दुनिया में हर चीज शादी की मोहताज नहीं होती। माहम तुम यहाँ फिर आ गई, जाओ अपने कमरे में। आखिर तुम माम को अपने पास बैठने क्यों नहीं देती यास्मीन? आपने तो अपने दिल पे पत्थर रख लिया है। मैं माँ हूँ उसकी, इसकी शक्ल देखती हूँ तो मेरे दिल में छुरियां चलती हैं। आज मुराद और शुमाइला को देखकर मेरा दिल कितना दुखा है। मेरी बेटी भी दुल्हन बनी होती। एक फरेबी की ठोकर में बिखरा जीवन सारा। मैंने हमेशा माहम को अपनी बेटी समझा, सीने से लगा के उसको पाला। हमेशा मैंने उसको मुराद की दुल्हन के रूप में देखा, और जब मेरे ख्वाबों की ताबीर होने का वक्त आया तो यास्मीन ने कितनी बेदर्दी से मेरे ख्वाबों को तोड़ दिया। बेटा तुम्हें हमारी फर्जंदी कबूल है ना? भाई मेरा ख्याल है उनके लिए भी ये सरप्राइज ही था। उन्हें भी सूरत हाल का सही से इल्म नहीं था। हाँ अम्मी, आपने देखा नहीं मुराद कितना हवास बाख्ता हो गया था। तुम तो चुप करो, किसी खुशफहमी में मत रहना। ये सब शुमाइला और मुराद की मोहब्बत का नतीजा है। मेरे बारे में आपको कैसे पता चला? ऑब्वियसली मुराद ने, क्योंकि मुराद और मैं एक दूसरे के इतना क्लोज हैं कि हम एक दूसरे से अपनी हर बात शेयर करते हैं। बाबा, अम्मी को डॉक्टर के पास ले चलें। बेटा मैंने रहमान डॉक्टर को फोन किया है, वो घर आके इन्हें देख लेंगे। जाहिद, हमने क्या कसूर किया था? हम पर इतनी बड़ी आजमाइश क्यों आई? यास्मीन, आजमाइश हमेशा अल्लाह के नेक बंदों पर आती है। इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि हम गुनाहगार हैं या बदनसीब हैं। मेरी बच्ची का नसीब क्यों उजड़ा? किसकी नजर खा गई उसे? कभी के दिन बड़े, कभी की रातें, कभी अच्छा कभी बुरा। हालात मौसम की तरह बदलते रहते हैं यास्मीन। अम्मी, मैं बहुत जल्द अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊंगी, जॉब कर लूंगी। और वैसे भी दुनिया में हर चीज शादी की मोहताज नहीं होती। माहम तुम यहाँ फिर आ गई, जाओ अपने कमरे में। आखिर तुम माम को अपने पास बैठने क्यों नहीं देती यास्मीन? आपने तो अपने दिल पे पत्थर रख लिया है। मैं माँ हूँ उसकी, इसकी शक्ल देखती हूँ तो मेरे दिल में छुरियां चलती हैं। आज मुराद और शुमाइला को देखकर मेरा दिल कितना दुखा है। मेरी बेटी भी दुल्हन बनी होती। जाहिद अब ठीक कहते थे, मैंने मुराद को ठुकराकर बहुत बड़ी गलती की है। मैं ही माहम की कसूरवार हूं। मुझे ही सजा मिलनी चाहिए, मुझे ही सजा मिलनी चाहिए। या अल्लाह, मुझे माफ कर दे। माम, तुम अपनी माँ को देखो, मैं डॉक्टर रहमान को फोन करता हूँ। आप ठीक तो सुना दो मेरी बच्ची। ये मैंने क्या कर दिया? अम्मी कुछ नहीं हुआ है, अम्मी संभाले अपने आप को। जाओ तुम यहाँ से। तुमको देखती हूँ तो मैं कसूरवार समझती हूँ अपने आप को। तुम जाओ यहाँ से, चली जाओ तुम यहाँ से। नहीं अम्मी, सारा कसूर मेरा है। तुम जाओ यहाँ से, तुम जाओ यहाँ से। वरना अगर मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ होता तो मैं अपने पेरेंट्स के लिए रुसवाई का सबब कभी भी ना बनती, बल्कि मैं तो घर ही छोड़कर चली जाती। एटलीस्ट उन्हें मेरी वजह से कुछ सुनना तो ना पड़ता। बल्कि मैं तो घर ही छोड़कर चली जाती। एटलीस्ट उन्हें मेरी वजह से कुछ सुनना तो ना पड़ता। बल्कि मैं तो घर ही छोड़कर चली जाती। एटलीस्ट उन्हें मेरी वजह से कुछ सुनना तो ना पड़ता। बल्कि मैं तो घर ही छोड़कर चली जाती। एटलीस्ट उन्हें मेरी वजह से कुछ सुनना तो ना पड़ता।
जाहिद, आज हमने मुराद को वाकई खो दिया। यास्मीन, या मुकद्दर या नसीब, अब तुम उसे शुमाइला के साथ खुश रहने की दुआ दो। एक नन्ही सी ख्वाहिश इंसान के जीने के लिए काफी होती है। जब माहम पर इतना बड़ा सानिया आया तो मेरे दिल ने कहा कि जब सारे रास्ते बंद हो जाएंगे तो मुराद उसका हाथ थाम लेगा, मगर आज वो उम्मीद भी टूट गई। इंसान वो काटता है जो वो बोता है। अल्लाह पर भरोसा रखो, अल्लाह कोई ना कोई रास्ता निकाल ही देगा। शुमाइला, तुमने बिल्कुल ठीक कहा था। इस घर में मेरा वजूद सबके लिए किसी अजियत से कम नहीं। अगर अम्मी को कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर सकूंगी। हाँ, मुझे ये घर छोड़ देना चाहिए। मुझे ये घर छोड़ देना चाहिए। हाँ। माँ, मेरी बात सुनो। मुराद, अम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है और डॉक्टर अभी चेकअप करके गए हैं। रात काफ़ी हो गई है, तुम भी अब आराम कर लो। और हाँ, मंगनी की बहुत बहुत मुबारकबाद। इस घर में मुझे सबसे ज़्यादा तुम जानती हो। तुम्हें अंदाज़ा हो सकता है कि ये जो कुछ भी हो रहा है इसमें मेरी मर्जी शामिल नहीं। ये ज़बरदस्ती का सौदा है जो मुझे कबूल नहीं है। ये आपका मसला है, मेरा नहीं। अभी भी अगर तुम मुझे एक दफ़ा दिल से आवाज़ दो तो मैं पलट आऊँगा। आप इस किस्म की बातें ना करें। शुमाइला आपसे बहुत मोहब्बत करती है और यकीनन वो एक अच्छा इंतखाब साबित होगी। और तुम कभी सोचा है तुमने कि तुम्हारा क्या होगा? हम सब तुम्हारे मुस्तकबिल के लिए कितना परेशान हैं। सबकी फिक्रें ख़त्म हो जाएंगी। आप लोग मेरा ना सोचें। मैंने फैसला कर लिया है कि मुझे क्या करना है। क्या करना है तुम? माहम, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। माहम, तुम मेरी बात का जवाब तो दो। बेटा, ये दूध रखा है, अभी ये सो रही हैं, जैसे ये जागेंगी मैं इन्हें पिला दूंगा। लेकिन बाबा, कोई परेशानी की बात तो नहीं है ना? वो डॉक्टर रहमान कह रहे थे कि अम्मी को अब कोई जहनी दबाव नहीं मिलना चाहिए। हाँ, अब अम्मी को कोई जहनी दबाव नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। ये क्या कह रही हो बेटा तुम परेशान ना हो। यास्मीन सुबह तक बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। चाचा जान, चाची की तबीयत खराब है, आपने बताया नहीं। वो तो अभी माहम से पता चला। अरे नहीं बेटा, कुछ भी नहीं हुआ, ये सो रही हैं, सुबह तक बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। तुम आराम करो जाकर। चाचा जान, अगर मेरी तरफ से आप लोगों को तकलीफ पहुंची है या मुझसे कोई गलती हुई है तो मैं माजरत खाऊं। मैं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं आपसे। नहीं बेटा नहीं, काश हमारे बस में होता। चाचा जान, मैं खुश नहीं हूं और ये बात आप सबको पता है। इस घर में सबके लिए परेशानी की वजह सिर्फ मैं ही हूं। मैं चाहती हूं अब मेरी वजह से यहाँ कोई परेशान ना हो।
इससे क्या हुआ चाचा जान? मैं महसूस कर रहा हूं कि माहम कुछ पतली बदली सी लग रही, कुछ ज्यादा ही डिस्टर्ब हो गई। बेटा शायद ये भी तकदीर से लड़ते लड़ते थक गई है, हार गई है। पर मैं उसे हारने नहीं दूंगा। आदा, आदा, कहाँ है मेरी बच्ची? मेरे बच्ची कहाँ चली गई? कहाँ हो आप? आदा, वापिस आ गया बेटा। कहाँ ढूंढूं मैं तुझे? अल्लाह, है मेरे मालिक, है यूसुफ, है याकूब के रब, मेरी बच्ची से मुझे मिला दे या मुझे सब्र दे दे। अल्लाह, कहाँ से लाऊं सब्र? कहाँ ढूंढूं अपनी बच्ची को जाके मेरे अल्लाह? या अल्लाह, इस वक्त कौन आ गया? या अल्लाह, से आ रही हूँ। अरे सब्र कर लो जरा। अरे यास्मीन, कैसी तबीयत है तुम्हारी? ठीक हूँ। कल रात जाहिद ने मेरी बड़ी खिदमत की। जाहिद और माहम बहुत परेशान थे मेरी वजह से। न जाने मुझे क्या हो गया था। मेरा अपने आप अपने बस में नहीं था। माहम भी काफी देर तक जागती रही है। मैं तो तकरीबन 4 बजे सो गई थी, वो शायद बाद में सोई होगी। मैं देखती हूँ जाके उसको। हाँ, बुला लीजिएगा, हम सब साथ मिलके नाश्ता करेंगे। कल रात तेज बुखार और दीवानगी में न जाने क्या क्या कह दिया मैंने। हाँ ठीक है, मैं उसे बुला के लाती हूँ, फिर हम सब मिलके नाश्ता करेंगे, ठीक है? माहम, 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 कहाँ जा सकती है? यास्मीन, माहम कमरे में तो नहीं है? कमरे में नहीं है? नहीं। बेटा, माहम ऊपर है क्या? नहीं अम्मी, माम ऊपर तो नहीं। वो अपने कमरे के अलावा तो कहीं जाती भी नहीं है। कहाँ चली गई? आप लोगों ने घर में ठीक तरीके से देख तो लिया ना? हाय हाय, मेरी बच्ची कहाँ चली गई? अच्छा आप परेशान मत हो, मैं बाहर देखता हूँ। हाँ, तुम जल्दी से जाओ। कहाँ चली गई अल्लाह? परेशान हो, कहीं जाती। परेशान हो, परेशान हो। मेरे अल्लाह, बेटी गजब खुदा का, फजर के वक्त यूं अकेली लड़की का घर से निकलना कुछ होश की बात है? चलो रो नहीं, पानी पियो। मैंने बिल्कुल ठीक किया अभी अम्मा, और ना जाने मेरे अंदर उस वक्त इतना हौसला कैसे आ गया कि मैंने घर छोड़ दिया और मैं यहाँ चली आई। मैंने कितनी दफा यास्मीन को समझाया था कि इस तरह जवान औलाद के पीछे नहीं पड़ जाते। अरे औलाद बागी हो जाती है ज्यादा तंग करने से।
लेकिन नहीं, वो नेक वक्त कहाँ समझती। नहीं भी अम्मा, अम्मी बस मेरी मोहब्बत में पता नहीं बहुत आगे निकल गई। उन्होंने भी मेरे मुस्तकबिल का सोचा होगा ना कि मेरा क्या होगा, कौन मुझे और मेरे इस बच्चे को पालेगा। अरे उन्हें घर का बच्चा नहीं नजर आया? मुराद में क्या कमी थी? अब लकीर पीटने से क्या फायदा। खैर तुमने भी कोई अच्छा काम नहीं किया जो यूं रातों रात घर छोड़कर आ गई। बस अब सबको सुकून हो जाएगा। हैं? क्या कह रही हो बीबी? सुकून? अरे कैसा सुकून? उनका तो खून खुश्क हो गया होगा, पैरों तले जमीन निकल गई होगी सबकी। चलो उठो, हाथ मुंह धो और मेरे साथ नाश्ता कर लो। भी अम्मा, अभी भी बच्चे पढ़ने आते? हाँ हाँ आते हैं, और बड़े शौक से आते हैं। आप उस्तानी ही इतनी अच्छी हैं। अभी तो तुम्हें भी बहुत सारा सबक पढ़ाना है, बेवकूफ लड़की। माँ, मेरी बच्ची वापस आ जाओ, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। चाची जान, खुद को संभालें आप। जहां भी मुमकिन हो सकता था मैंने माम को ढूंढा, वो नहीं मिली मुझे। मोहल्ले वालों ने भी उसे कहीं जाते हुए नहीं देखा। मुराद, तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद हो। बचपन में भी जब माहम मेरी नजरों से ओझल हो जाती थी तो तुम ही उसे ढूंढ कर लाते थे। प्लीज मुराद, मुझे मेरी बच्ची वापस ला दो, प्लीज। चाची जान, आपने माहम की कभी कदर ही नहीं की, उसके जज्बात को समझा ही नहीं आप लोगों ने। वो आपकी इकलौती औलाद थी, फिर भी आपने उसे ना समझा। मैंने हमेशा उसका अच्छा ही सोचा है, मगर मेरी सोच गलत थी। अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। गलतियां इंसानों से ही होती, और वो इंसान अच्छा होता है जो अपनी गलती को तस्लीम कर कर उस पर नादिम। मगर मुझे लगता है कि मेरी गलती नाकाबिले माफी है। अगर माहम को कुछ हो गया तो मैं भी अपने आप को माफ नहीं कर सकूंगी। चाची जान, आप हौसला रखें और खुदा पर यकीन रखें। मैं कोशिश कर रहा हूं, मैं माहम को ढूंढूंगा। मुराद, मैं माहम के साथ तुम्हारी भी कसूरवार हूं। हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैं अपनी गलती दोबारा नहीं दोहराऊंगी। मुझे किसी से कोई शिकवा नहीं है। मैं माहम को ढूंढ लूंगा। अरे माम, तुमने तो कुछ भी नहीं खाया बेटा। अरे भी अम्मा, अपने घर से 10 गुना ज्यादा खाया है। इतना मजे का पुलाव, सच में मजा आ गया। अच्छा, तुम्हें इतना मजे का लगा है खाना? बस तो फिर मैं ना बहुत सारी चीजें बना के ना तुम्हारे घर लेकर आऊंगी, ठीक है? मेरे घर? मेरा कौन सा घर भी अम्मा? अरे पगली, तेरे माँ बाप का घर, और कौन सा घर? नहीं भी अम्मा, मैं अभी वहां नहीं जाऊंगी। नहीं जाओ, बिल्कुल नहीं जाओ, लेकिन मुझे एक दफा उन्हें बताने तो दो कि तुम हो कहाँ। अरे नहीं भी अम्मा, अभी नहीं। मैं खुद बताऊंगी अम्मी को। अभी मैं उन्हें कुछ दिन सुकून से जीने देना चाहती हूँ। अरे भी अम्मा, आप रो क्यों रही हैं? क्या मैंने आपका दिल दुखाया है? अरे बेटा, तुम क्या जानो, जब औलाद माँ से जुदा हो जाती
तो उसकी माँ तो उसी दिन मर जाती है जिस दिन उसकी लाडली बेटी उससे जुदा होती है। मैंने आज तक तुमसे अपने बारे में सब कुछ छुपा के रखा, लेकिन मैं आज तुम्हें सब बता दूंगी कि ये तेरी भी अम्मा हमेशा से यूं तना नहीं थी। इसका भी एक हंसता बसता घर था। सच में भी अम्मा? इधर आ मेरी बच्ची, तुझे मैं एक माँ की बेबसी दिखाऊं। ये क्या है भी अम्मा? चाची जान की तो काफी तबीयत खराब है। ना जाने माहम ने ऐसा क्यों किया। यास्मीन अब पछता रही है। न जाने माहम के सामने उसे क्या हो गया था, और माहम के दिल में भी ये खौफ बैठ गया कि उसकी माँ उसके बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती है। मुझे भी यही लगता है कि वो इसीलिए घर छोड़कर चली गई। एक माँ के लिए उसके बच्चे से ज्यादा कीमती और कुछ नहीं होता। और हो सकता है कि इस बात का एहसास चची जान को अब हो रहा हो, तभी वो माहम के लिए तड़प रहे। बेटा, यास्मीन को एहसास तो इस बात का भी हो रहा है कि उसने तुम्हें खोकर अच्छा नहीं किया, और इसी एहसास ने उसे तोड़कर रख दिया है। मैं खोया गया हूं चचा जान, मैं तो आप लोगों के साथ ही। एक दफा मुझे भी अम्मा ने कहा था कि जिस चीज की शिद्दत से आरजू करो वो कभी ना कभी मिल ही जाती है। क्या हुआ मुराद, खैरियत? चचा जान, बी अम्मा, हमारे दिमाग में ये क्यों नहीं आया कि माहम बी अम्मा के घर हो सकती है। हाँ मुराद, तुम ठीक कह रहे हो, चलो चल के देखते हैं। नहीं चचा जान, आप रुकें। माहम ने जो कुछ भी किया है गुस्से में किया। हमारी किसी गलती से ऐसा ना हो कि वो कहीं ऐसी जगह चली जाए कि हम उसे ढूंढ भी ना पाए। तो मेरे बच्चे, मुझे बताओ फिर मैं क्या करूं? आप मुझ पे भरोसा रखें, मैं बी अम्मा के घर जाता हूँ। चचा जान, वो बहुत ही मुअज़्ज़िज़ खातून है। मुझे उम्मीद है कि वो माहम को समझा कर मेरे साथ भेज देंगे। भी अम्मा, ये किस बच्ची की चीजें और तस्वीरें हैं? हम जब बचपन में आपसे सिपारा पढ़ने आया करते थे तब भी आपको इस रूम में रोता देखा करते थे। अब हम बड़े हो गए, लेकिन भी अम्मा कभी पूछने की हिम्मत ही नहीं हुई। मेरी भी बताने की कभी हिम्मत नहीं हुई बेटा। जख्मों को कुरेदना आसान बात थोड़ी है। कौन है ये भी अम्मा? ये मेरी बेटी है आपदा। बेटी? भी अम्मा, लेकिन लोग तो आपको बिल्कुल तनहा समझते हैं। हाँ, तुम्हारी माँ ने भी यही कहा था कि बेटी का दुख आप क्या जाने, लेकिन उसे क्या मालूम कि मैं हर सांस में बेटी के दुख को समझती हूँ। भी अम्मा, आप मुझे बताएं ना, आपको क्या दुख है और कहाँ है ये आपदा? काश मुझे पता होता कि वो कहाँ। क्या वाकई? मेरे खुदा। बेटा, मैं तुम्हें एक नसीहत करूंगी कि अपनी गुमशुदगी का गम अपनी माँ को नहीं देना, क्योंकि ये गम उसे खत्म कर देगा। लेकिन मुझे यकीन है, अपने रब पे पूरा यकीन है कि मेरी आपदा मुझे एक दिन जरूर मिलेगी। भी अम्मा, मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं अम्मी के पास वापस ज़रूर चली जाऊँगी, लेकिन उससे पहले मुझे आपकी दास्तान सुननी है, ज़रूर सुननी है भी अम्मा। हालात के बेरहम थपेड़ों ने मेरा तो हुलिया ही बदल के रख दिया, लेकिन लोग कहते हैं कि मैं अपनी जवानी में बहुत खूबसूरत थी। अरे नहीं नहीं भी अम्मा,
आप तो अभी भी बहुत प्यारी हैं। एक दिन हमारे इलाके के जागीरदार के बेटे की नजर मेरे पे पड़ गई। उन्होंने ना दौलत देखी ना जायदाद देखी, बस मुझसे शादी करने की जिद पकड़ ली और शादी करके ही दम लिया। उफ, इतना इश्क, और वो भी सच्चा। हाँ बेटा, मुझसे बहुत मोहब्बत किया करते थे, सबसे लड़ लिया करते थे मेरी खातिर। फिर हमारी जिंदगी में एक बहुत प्यारी गुड़िया आई, मेरी बेटी आपदा। हम बहुत खुश थे अपनी जिंदगी में, लेकिन फिरोज खान के भाइयों को हमारी ये खुशियां अच्छी नहीं लगी। फिर उन्होंने क्या किया अभी अम्मा? उन्होंने मेरी जन्नत उजाड़ दी और एक दिन खेतों में से आते हुए मेरे शौहर को उन्होंने कत्ल कर दिया। और फिर कुछ दिनों बाद मेरे घर के आंगन से ही मेरी बच्ची को अगवा करके ले गए। उस वक्त उसकी उम्र सिर्फ 11 साल की थी। ये सारा काम मेरे शौहर के सौतेले भाइयों का था। बहुत दर दर घूमी, बहुत मुकदमे लड़े, लेकिन मैं बेबस थी। उनके पास पैसा था, वो जोरावर थे, उनकी ताकत काम आ गई और मैं बेबस होके बैठ गई। बस मैंने तो अब अल्लाह की अदालत में अपना मुकदमा डाल लिया। अरे बे अम्मा, आप बिल्कुल फिक्र मत करें, इंशाल्लाह आपको इंसाफ जरूर मिलेगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए बेटा, ना दौलत ना जायदाद, बस मुझे मेरी बच्ची आपदा से मिला दे मेरे अल्लाह। मिल जाएगी भी अम्मा। कोई आया है, मैं देख के आती हूँ। यास्मीन, यास्मीन, अल्लाह पे भरोसा रखो। मुराद किसी उम्मीद के साथ कहीं गया है। इंशाअल्लाह ताला माहम का पता ठिकाना हमें जल्द मालूम हो जाएगा। कहाँ है मेरी बच्ची? कोई खुशखबरी मिली? बताए ना ज़किया भाभी, कोई खुशखबरी मिली कि नहीं? मुझे मुराद ने बताने को मना किया था, लेकिन तुम्हारी हालत मुझसे देखी नहीं जाती। मुराद बी अम्मा के यहाँ गया है, उसके ख्याल में शायद वो बी अम्मा के घर पे है। हाँ, मुराद ठीक कह रहा है, वो बी अम्मा के घर ही है। मुझे वहाँ ले चलो प्लीज, प्लीज मुझे वहाँ ले चलो। हौसला रखो यास्मीन, और अल्लाह से दुआ करो कि दोनों बच्चे साथ खैरियत से घर पर आए। देखो, हमें मुराद को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, उसे वो करने दो जो वो कर रहा है। बस जहाँ तुमने इतना सब्र किया है, थोड़ा और कर लो। इंशाअल्लाह ताला मुराद और माहम दोनों साथ वापस आएंगे। काश मैंने माहम को बात बात पर उसके बच्चे का ताना ना दिया होता। बस छोड़ो, जो हुआ सो हुआ। अब ये दुआ करो कि माहम खैरियत से घर वापस आ जाए। न जाने हमारे घर को किसकी नजर लग गई। किसी की नज़र नहीं लगी, बस अपने ही गलत फैसले होते हैं जो पछतावा बन के हमें डसते हैं। आप ठीक कह रही हैं ज़किया भाभी, मैंने ही माहम की जिंदगी को अपने गलत फैसलों की भेंट चढ़ा दिया। बस अब छोड़ो इन तमाम फजूल बातों को, बस मिलके दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला मुराद माहम को लेकर खैरियत से घर पहुंच जाए। तुम यहाँ से चले जाओ मुराद, मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं जाऊंगी। माहम, अगर तुम चची जान की हालत देख लोगी ना, तो इस तरह इनकार नहीं करूँ। क्या हुआ अम्मी को? माहम, तुमने ये क्या हरकत की? बिल्कुल बचकाना हरकत है तुम्हारी। चचा जान की मोहब्बत ने तुम्हारे पाँव नहीं रोके। मेरा दिल फट रहा था मुराद, ये मैं ही जानती हूँ कि मैंने किस तरह से घर की दहलीज पार की। तुम फिक्र नहीं करो बेटा, मैं माहम बिटिया को तुम्हारे साथ भेज दूंगी।
मुझे पता है औलाद से जुदा होने की कैफियत क्या होती है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे जिस्म से रूह निकलने की कैफियत होती। बी अम्मा, आप भी मेरे साथ घर चले, वरना मैं घर नहीं जाऊंगी। और मुराद, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं, बस मुझे मेरे हाल पे छोड़ दिया जाए और आते जाते मुझे यूं अजियत का निशाना ना बनाया जाए। मुझे ना किसी की मोहब्बत की भीख चाहिए और ना किसी का कोई सहारा। बस मुझे अपना बच्चा जिंदा सलामत चाहिए। अब तुम घर चलो, सबको सबक मिल चुका है, तुम्हें कोई तंग नहीं करेगा। और माम, जिंदगी गुजारने के लिए सहारा और मोहब्बत दोनों की जरूरत होती है। बेटा माम, तुम फिक्र नहीं करो, मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलूंगी।